गाजियाबाद में सरकारी जमीन पर भूमाफियाओं का कब्जा, प्रशासन क्यों चुप? गाजियाबाद के हिंडन बिहार में मेरठ रोड की सरकारी जमीन और ग्रीनबेल्ट पर भूमाफियाओं का अवैध कब्जा तेजी से बढ़ रहा है। सूचना लिखित रूप में देने के बावजूद प्रशासन मौन है। सवाल बड़ा है, नगर निगम, गृह और प्रशासन आखिर क्यों चुप हैं? हिंडन बिहार में, गाजियाबाद का हिंडन बिहार, ये देखेंगे मेरे पीछे मेरठ की राह है। यहीं पे आपका नमो भारत की ट्रेन है, मेट्रो स्टेशन भी है। इतना पोटेंशियल जगह है और इस जगह पे ये जो हम अभी बात कर रहे हैं, जो जिस जगह पे हैं, ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है। ग्रीन बेल्ट को यहाँ पे किस तरीके से कब्जे किया जा रहा है, अतिक्रमण बनाया जा रहा है, इसके ऊपर अतिक्रमण किया जा रहा है, इसी के बारे में बात करेंगे। पूरा ग्रीन बेल्ट को लोगों ने बिल्कुल बर्बाद कर दिया है और ये लोग उसके पीछे लगे रहते हैं किस तरह से ग्रीन बेल्ट बचा रहे। प्रदूषण इतना है, उस प्रदूषण को बचाने के लिए ग्रीन बेल्ट बेहद ज़रूरी है। लाखों करोड़ रुपए खर्च करके सरकार ने यहाँ करोड़ों की घास लगवाई थी, पेड़ पौधे लगवाए थे, सौंदर्यीकरण किया गया था, लेकिन वो टाइम फिस हो गया। आज देखिए इसकी स्थिति कितनी ख़राब है और ये लोग सुबह से उसको मेंटेन कर रहे हैं, उसकी देखरेख कर रहे थे। बात करेंगे, हमारे सामने पवन झा जी, क्या मामला है इस ग्रीन बेल्ट के बारे में? क्या ये जब मेट्रो के उद्घाटन यहाँ पे मोदी जी और योगी जी करने आए थे, उस समय में ये मखमली घास, पेड़ पौधे पूरे ग्रीन बेल्ट को सजा करके बढ़िया से बनाया गया था और मुझे ऐसा लगता है कि उस समय में करोड़ों रुपए खर्चा इसमें किया गया था। इसमें बोरिंग की हुई है, पाइपलाइन बिछाया हुआ है पानी के लिए, एक से एक अच्छे पेड़ लगाए गए थे। ये इकबाल नेताजी हैं, किसी तरीके से घेर घार करके देख रहे हैं, ये पीछे जो इनका बोर्ड लगा हुआ है, किसी तरीके से घेर घार करके रखे हुए हैं। ये मखमली घास जो है ये सब जगह नहीं मिलेगा। ये इतनी मोटी, उस समय में चादर बिल्कुल न्यू तरीके से यहाँ से वहाँ तक आधे से पौना किलोमीटर तक जो है वो पूरे में बिछा करके पेड़ पौधे लगाए गए थे। ये 2 साल तक तो ठीक रहा, इसके बाद ग्रीन बेल्ट का जो है वो नाश हो गया। नगर निगम एक बार भी कभी भी देखने के लिए आया, ये जितने लोग हैं ये सब लगे रहे कि किसी तरीके से ग्रीन बेल्ट बचाया जाए। ये पूरे घेराबंदी थी, सब उखाड़ करके लोग ले गए, आया नहीं देखने के लिए। अभी भी लगे हुए हैं। हम पीछे जो है वो डीएम साहब से 3-4 साल, अभी जो डीएम साहब हैं इनसे भी 3-4 बार मिल चुके हैं। इन्होंने नगर आयुक्त को कहा भी है कि इसको कराओ, कुछ घेराबंदी हुई भी है, इसकी भी पैमाइश करने के लिए वो आए थे, फिर भाग करके गए। 2-3 महीने हो गए मुझे लग रहा है, फिर अभी आए नहीं हैं। लगातार कहते हैं कि प्रोसेस में है। इकबाल नेताजी बताएंगे अब बाकी बातें आपको। इकबाल जी, आप कब से हैं यहाँ पे? यहाँ मैं 94 से हूँ। 94 से क्या हालत देख रहे हैं यहाँ की ज़मीनों पे जो अतिक्रमण किया गया है? यहाँ अतिक्रमण के नाम पर यहाँ झुग्गी झोंपड़ी थी, जिसे प्रशासन ने, मोदी जी जब मेट्रो का उद्घाटन करने के लिए आए थे, जब इसकी साफ सफाई हुई फिर इसको विकसित किया गया, लेकिन नगर निगम की तरफ से कोई आज तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। जो करते हैं या कॉलोनी वाले कर रहे हैं इसकी देखभाल, जितनी मेंटेनेंस कर रहे हैं हम कर रहे हैं। नगर निगम और प्रशासन को कई बार इसका पत्र लिख चुके हैं कि इस पर मेंटेनेंस पर हमें पानी की व्यवस्था करा दी जाए, कुछ देख रेख के, लेकिन आज तक प्रशासन ने कोई इस तरफ ध्यान नहीं दिया गया। मोनू जी, आप यहाँ पे खड़े हैं और ज़रा एक जानकारी चाहिए कि सरकारी ज़मीनों पे जो अवैध अतिक्रमण होता है जी, और ग्रीन बेल्ट का जो दोहन शोषण हो रहा है, क्या ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है। ये तो सीधा सीधा प्रशासन और नगर निगम को उनके मुंह पर तमाचा दिया जा रहा है कि आप कार्रवाई करें, हम भू माफिया है, हम कब्जा करने के लिए तैयार बैठे हैं। करोड़ों रुपए के घास लगाए जाते हैं और साल भर में खत्म हो जाती है। उनके लिए करोड़ों की घास कुछ नहीं है। पैसा तो जनता का है, जनता के टैक्स के पैसे हैं। पैसा जनता का है, पैसा जनता का है, सब कुछ जनता की है, लेकिन जो अधिकारी हैं उनको खुला खुला चैलेंज है कि आप कितना ही पैसा लगा लीजिए, लेकिन हमसे बढ़कर नहीं हो सकते। भूमाफियाओं का सीधा ये है, तो वो ग्रीन बेल्ट को भी अपनी भूमि को बताते हैं, झुग्गी जमाते हैं, अपना कारोबार जमा लिया, सारी चीज कर ली, फिर कहते हैं ये जमीन हमारी है। ग्रीन बेल्ट पे इस तरीके से अगर दोहन होगा, पर्यावरण खतरे में पड़ेगा, तो आखिर रहेंगे कैसे? भाई यही इतना प्रदूषण है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा, ये बच्चा और बड़े बूढ़ों को तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। जितना आक्रमण यहाँ हो रहा है, निकलना दुश्वार हो जाता है कभी रास्तों से, इतना आक्रमण यहाँ फैला हुआ है, इतना प्रदूषण। क्या नाम है आपका? मुकीम भाई,
खासकर जो ग्रीन बेल्ट पे घास वास लगे रहते हैं तो बच्चे भी आते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, आपको भी अच्छा लगता है। अच्छा लगता है, स्वास्थ्य के लिए तो जरूरी है, लेकिन यहाँ पे वैसे ही हिंडन बिहार जो है पूरा कबाड़ का काम है यहाँ पे, तो प्रदूषण ऑलरेडी बढ़ गया है। इसके बावजूद अगर जो ग्रीन बेल्ट बचा उसको भी अगर इस तरह के कब्जे कर लिए जाएंगे या गलत किया जाए उसके साथ, इस पे भी कब्जा रहता है। वाहन चार तो खड़े रखते हैं और इस पे भी लक्कड़ पक्कड़ पाइप साइप सब डाल कर रखते हैं। क्या भाई साहब क्या कहना चाहेंगे? सर प्रशांत नाम है मेरा। ये प्रशांत नाम है आपका? जी जी, ये ग्रीन बेल्ट वहाँ तक ही सामने तक ग्रीन बेल्ट थी, ये तैयार थी। अच्छा, ये सामने तक ग्रीन बेल्ट थी, जहाँ पे वो कार खड़ी है वहाँ तक, वहाँ उन्होंने गोदाम में उन्होंने कार खड़ी कर रखी है, वो ग्रीन बेल्ट सारी खत्म कर दी है। ये गोदाम किसने बनाया? ये हाजी रून है, हाजी हरून और तस्लीम के, ये सारी हट गई है। अच्छा, पहले यहाँ सारी ग्रीन बेल्ट थी, पूरी ग्रीन अपने बेल्ट कारोबार के चक्कर में ग्रीन बेल्ट खत्म ही कर दी है। ग्रीन बेल्ट खत्म कर दिया। और इस पे यहाँ सुबह से हम यहाँ पे वर्क कर रहे हैं, सुबह से हमारे इकबाल नेताजी और हम, इसकी देख रेख हम ही लोग करते हैं, यहाँ के लोग जो मोहल्ले के रहने वाले। आते कोई नगर निगम या कोई और प्रशासन कोई साथ देखने के लिए नहीं आता, देखने के लिए कोई साथ नहीं, कोई सुनने वाला नहीं कोई है। सुनने वाला नहीं। जैसा कि देखेंगे नगर निगम की जमीन है, सरकारी जमीन है, और सरकारी जमीन पे इस तरीके से अतिक्रमण किया गया है। पहले तो थोड़ा सा सामान रखते हैं, फिर उसको बल्ली लगाते हैं, फिर छोटा सा सेट डालते हैं, फिर मकान खड़ी हो जाती है। ग्रीन बेल्ट को पूरी तरह से इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। जो ग्रीन बेल्ट थोड़ा बड़ा इन लोगों के मेहनत की वजह से बचा हुआ है, उसका भी दोहन हो रहा है गाड़ियाँ लगा करके किसी न किसी प्रकार से। सरकारी ज़मीन पे इस तरह का भूमाफिया को कब्जा होना बेहद गंभीर मामला है। जो ग्रीन बेल्ट बची है वो वायु प्रदूषण को संरक्षित करने के लिए बेहद आवश्यक है। लोग आखिर सांस लेंगे कैसे? गाजियाबाद शहर का ऐसा जगह है जो पोटेंशियल है, सभी आदमी इस रोड से आते जाते हैं, लाखों लोग गुजरते हैं, और उस जगह को भी इस तरह से कब्जा कर लिया गया है। ये बहुत ही गंभीर मामला है। बात करें पौंजाई से आगे का क्या कार्यक्रम है। भाई प्रशांत जी ने बताया है कि यहाँ से लेके वहाँ तक पूरा ग्रीन बेल्ट था, और एक गोडाउन के बारे में बताया कि ये जो बड़ा सा सेट बना हुआ है आपके पीछे, उस सेट वो ग्रीन बेल्ट की जगह पे ही बना हुआ है। पहले गाड़ियाँ पार्क करते थे, फिर धीरे धीरे सेट बन गए, ये भी अतिक्रमण हुआ है। अच्छा, ये जमीन जो है कितना नंबर खेसरा में आता है? ये 1 से 6 नंबर के बीच जो मेट्रो स्टेशन है हिंडन रिवर जी, वहाँ से 1 से शुरू होकर के, और ये जो आपका मेरठ तिराहा है, मेरठ तिराहा कांटा है, वो 6 तक है ये। अच्छा, धर्म कांटा से लेकर के और मेट्रो स्टेशन हिंडन मेट्रो स्टेशन तक पूरा 1 से लेकर 6 तक का खेसरा नंबर है। इसमें कुछ भूमि जो है वो त्यागियों का है, और बाकी जितनी भी है वो सब सरकारी है, सब सरकारी जमीन सब सरकारी जमीन है। अच्छा, त्यागियों की जमीन जो बता रहे हैं, कितना जमीन होगा त्यागियों का? त्यागी का जितना जमीन है वो जमीन वो सबको बेच चुका है, बेच चुका है। हाँ, और जिनके नाम से ये जमीन थी वो उनका स्वर्गवास भी हो गया, जितेंद्र त्यागी का। अच्छा, बाकी तो अब वो लोग हैं जो सरकारी भूमि को कब्जा करके अपना बता रहे हैं। अच्छा अच्छा, तो वास्तविक जमीन जो है वो सब रजिस्ट्री हो गई, उसमें लोग सब बसे पड़े हैं, बसे पड़े हैं। समझे कि नहीं? बाद में जितने थे ये घेराबंदी और ये हो करके 1.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जो है, ये जो अंग्रेज़ों का कब्र कहलाता है, इसका है। अच्छा। इसका रिकॉर्ड मेरे पास है, आरटीआई से नगर निगम ने मुझे लिख करके दिया हुआ है कि 1.5 एकड़ ज़मीन है इनकी। अच्छा भाई साहब, जो यहाँ पे जो ज़मीन जो इस तरह से अवैध अतिक्रमण किया गया है, इसके बारे में आप लोगों ने शिकायत किया है? शिकायत प्रशासन से और नगर निगम में मेरे ख्याल से हमने 10 बार दे चुके, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब हम इस बची कुची ग्रीन बेल्ट को बचाने के चक्कर में बार बार लिख रहे, लेकिन प्रशासन की तरफ से यहाँ कोई देख रेख नहीं। जी, क्या नाम हो भाई साहब? मुन्ना अब्बास। जी, अब्बास भाई, ग्रीन बेल्ट पे भी लोग बाग अब कब्जा करना शुरू कर दिए हैं, और जो घास वास या पेड़ पौधे होने चाहिए, ये प्रशासन की लापरवाही से, प्रशासन की लापरवाही। अगर प्रशासन से जागरूक होगा तो पब्लिक जागरूक होगी, पब्लिक होगी तो ये इस काम को नहीं कर पाएंगे। भूमाफिया तो भूमाफिया होता है, उसको अपने या पराये से मतलब नहीं, उसको तो बेचना है बस जी, उसे तो बेचना, उसको पैसे बनाना, निकल जाना दूसरी जगह कब्जा। अच्छा, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, ये बराबर चलता है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, ना होगा शायद यहाँ पे। तो हिंडन बिहार में विकास की इतना ज्यादा हो रहा है, गाजियाबाद का ये पोटेंशियल जगह है, मेन सेंटर पॉइंट है जी, अब वहाँ पे इस तरह की घटनाएं
नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। शिकायत तो पवन झा जी कई बार कर चुके हैं, इकबाल भाई ने भी सभी बताया। लोग करते हैं, और पेड़ पौधा लगाना तो बहुत ज़रूरी है। प्रदूषण पोल्यूशन इतना है यहाँ पे, कोई सुनवाई नहीं है, लेकिन पेड़ लगाना बहुत ज़रूरी है। पेड़ लगाओ, जीवन बचाओ, जी बिल्कुल, ये है मेन। बिल्कुल, और पेड़ यहाँ पे मिलेगा नहीं, वैसे भी पीने के लिए पानी भी जो का दोहन हो पानी गया भी है, नहीं है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो ये सब तो पेड़ पौधे तो बहुत नहीं। जरूरी है। हाँ, बहुत ज़रूरी है। भाई साहब क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद रिजवान अली। रिजवान भाई, ये सब चीज हो रही है, क्या सही है? ये गलत है तो सर। आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? सर हमने तो पिछले साल ही हमने घास लगाई है, ये भी है, ये मैंने इकबाल भाई ने लगाई है पिछले साल घास गर्मियों में। जी, किसी और ने लगाई ही करते हैं, हम लोग ही इसकी देख रेख करते हैं, लेकिन क्या प्रशासन से, नगर निगम से लिखित मतलब कार्रवाई करने के भी हमने दिया उनको कि आप हमें सिर्फ यहाँ बाउंड्री करा करके दे दें, पानी की व्यवस्था करा दें, बाकी मेंटेनेंस हम कर लेंगे। लेकिन फिर भी वो करने वाला- प्रशासन आज तक उस पर तैयार नहीं। जैसा कि देखेंगे पवन झा जी पिछले 15 से 20 वर्षों से यहाँ की जमीनों को बचाने के लिए लड़ते आ रहे हैं, लेकिन आज भी वही हाल है जो पहले था। पहले जो जमीनें बची हुई थी उस जमीन पे भी कब्जा हो चुका है, वहाँ भी मकान बन चुके हैं। भू माफियाओं का जोर पूरा है। अतिक्रमण का सबसे बड़ा अड्डा अगर है तो वो हिंडन बिहार में नजर आती है, और दिखता है, सबको पता है। लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है कि कितना भी शिकायत कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज स्टाफ बदलते हैं, अधिकारी बदलते हैं, सरकार बदलती है, लेकिन मामला वही रहता है। अब जो थोड़ी सी जमीन बची हुई है जो कि ग्रीन बेल्ट के लिए, उसका भी यही हाल हो रहा है। ये लोग आखिर जाए तो जाए कहाँ? शिकायतें की जाती है, सुनने वाला कोई नहीं है। जिम्मेदार नगर निगम भी है, जीडीए भी है, इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट भी है। पुलिस कहती है क्या कि भैया वहाँ तो सौहार्द बिगड़ जाएगा, हिंदू मुस्लिम का मैटर हो जाएगा। अरे भैया, हिंदू मुस्लिम का मैटर कहे कब तक टालोगे? कब तक भूमाफिया जमीन पे कब्जे करते रहेंगे? कब तक अतिक्रमण होगा? कब गाजियाबाद अतिक्रमण मुक्त होगा? कब ग्रीन बेल्ट बचाई जाए?